जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं संविधान का पार्ट 3, जो कि संविधान का निर्माण एवं प्रस्तावना का पार्ट 3 चल रहा था हमारा। तो प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। तो 52 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंब करता है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संसद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो कहा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब ने जो था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए तो 54 में दे रखा है कि भारतीय संविधान का एक प्राधिकार स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 54 का। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के लोग संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 55 में दे रखा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना में हम इसका संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम रखते हैं और हम इसमें देखते भी हैं कि प्रस्तावना भी संविधान की सबसे बड़ा अंग माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 की बात की जाए तो 56 में दे रखा है कि संसद की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता है, पूजा की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का। तो 56 का ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, डी, इसकी पूजा की समानता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो ये है पूजा की समानता, क्योंकि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता ये सभी पर है, मगर पूजा की समानता ये सभी पर लागू नहीं करती है। जिसका मन करता है उसका ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं हमारी 56 की। 57 प्रश्न दे रखा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का ये कह रहा है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है। क्या है वो? पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद या गणतंत्र। तो 57 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? 57 का ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। ठीक, गणतंत्र। प्रश्न नंबर 58 की बात की जाए तो 58 में दे रखा है भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है, मतलब अर्थ क्या है? क्योंकि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का एक संघ है। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? 58 का। तो 58 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। 59 की बात की जाए तो 59 में दे रखा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्निविष्ट हैं? तो क्या हो जाए? एकात्मक या संघात्मक, अर्धसंघात्मक या अर्ध एकात्मक। तो 59 का हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, सी सही हो जाएगा, अर्धसंघात्मक। ठीक है, संविधान की में जो एकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं जो कि अर्धसंघात्मक हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 60 दे रखा है। 60 में दे रखा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार या 4 प्रकार की। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 प्रकार की। ठीक है,
प्रश्न नंबर 61 की बात की जाए तो 61 में दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुता, संप्रभुता, समानता या अखंडता? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 61 का? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, अखंडता। ठीक। प्रश्न नंबर 62 की बात की जाए तो 62 में दे रखा है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? है ना, मौलिक संरचना, देखो देख रहा, मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। बेरुवाड़ी विवाद, एके गोपालनाथ विवाद, या पृथ्वी पर्स विवाद, या केशवानंद भारती विवाद? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 62 का? तो 62 का ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 62 का। ठीक। प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। तो 63 पे दे रखा है हमारा में दे रखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, क्या है? तो बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब चूँकि छोटा कर देता हूँ, वो दिखाई देगा, थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा। अब ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी उनके आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारियों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या मूल अधिकार राज्य के नीति सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उन्हें आगे जो किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही है, कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एवं मूल कर्तव्यों में इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, इन्हें रूपरेखा दी गई था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही हो जाएगा 63 का। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 64 की। तो 64 में दे रखा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है ना। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति से, मूल कर्तव्य में। तो 64 के भारत के संविधान के निर्माताओं की किसमें प्रतिबिंब? भारत के संविधान के निर्माताओं में किसमें है? मूल अधिकारों में। क्या है इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका। ठीक है, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 की बात की जाए तो इसमें कथन दे रखे हैं, उसका कारण बताना है आपको। ठीक है, कथन दे रखे हैं, इसका कारण बताना है आपको। ठीक है, कथन पढ़ लो आप। तो दे रखा है कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। कथन ए है। कारण है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो 65 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखो इसमें क्या देखा, इसमें क्या रखा है कि इसका जो है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 की हमारे। ठीक है, तो 67 में क्या दे रखा है, देखते हैं कि भारत के संविधान को उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया है। तो क्या 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन? तो उद्देशिका में समाजवादी शब्द जो किस में जोड़ा गया? तो 67 का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक। प्रश्न नंबर 68 की बात की जाए, 68 में दे रखा है भारतीय संविधान के प्रस्ताव में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 25वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन, या 52वां संविधान संशोधन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 68 का? तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 की बात की जाए तो 69 में दे रखा है कि उच्चतम न्यायालय के किस विवाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? केशवानंद
भारती, गोलकनाथ, है ना, गोलकनाथ, रघुराववाद या वीरवाड़ी केस। तो 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर का हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जो कहा था उद्देशिका को, प्रस्तावना को संविधान का अंग ऑप्शन नंबर डी यानी वीरवाड़ी केस में नहीं माना था। पर माना किस में था? इसका सही उत्तर तो हमारा डी ही हो जाएगा, है ना, ठीक है। मगर माना किस में था? तो माना था हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, इसमें माना था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इसमें नहीं, अंग नहीं माना था, ठीक है। बात की जाती है प्रश्न नंबर 70 की। तो 70 में क्या रखा है? 70 निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, है ना, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तो देखिए पढ़ने में ही हमें दिखाई दे रहा है कि 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से, क्योंकि आर्थिक रूप से इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि विचार की भी है, विश्वास की भी है ना, ठीक है, अभिव्यक्ति की भी है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 की बात की जाए तो 71 में दे रखा है कि, देखिए मैं आपको छोटा कर देता हूँ, चलो खैर इसमें भी विजिबल हो पा रहा है, सही है। 71 का अब सही हो रहा है ना। 71 का देख लेते हैं। तो कह रहा भारत के संविधान के उद्देशिका को संविधान का भाग है किंतु कोई भी विधि प्रावधान नहीं है। संविधान का उद्देश्य क्या है? 71वां। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। संविधान का भाग है कि किंतु उनके अन्य भागों में से स्वतंत्र होकर उसका कोई भी विधित प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।